चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये जो है इलास्ट्रेशन नंबर 7 जिसमें हम ढूंढ रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज लिमिटेड कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम लिखना शुरू करते हैं। आपको पहले फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग, आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ध्यान में रहेगा बच्चा। चलो तो अब यहाँ से चीज़ एक एक चीज़ लेते जाते हैं। पहले सेल्स तो हमें सीधा दे दिया है, तो आप बोलोगे सर लिख ही देते हैं तो बात ख़त्म होती जाएगी। सेल्स है हमारा 28 लाख इंटू 100 तो लिखना ही है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 18 लाख, तो बच्चा वो भी लिख देगा प्लस की साइन के साथ। अब बच्चा आगे जो ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ आएगी, सैलरी आएगा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, वो ध्यान में रखना है। सेल्स, आप बोलोगे सर यहाँ पे सेल्स एक्सपेंस भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। लॉस ड्यू टू फायर, तो आप बोलोगे सर वो भी नहीं आएगा। लॉस ड्यू टू फायर जो एबनॉर्मल लॉस है वो भी नहीं आएगा। और इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट जो है वो भी नहीं आएगा। तो ये तीन चीज़ नहीं आएगी, तो जो आएगी वो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, तो वो सबसे पहले हमें लिखना है सैलरी जो हमारी है 1,20,000। दूसरा आप बोलोगे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है 1,80,000। उसके बाद सेल एक्सपेंस, तो वो हमारा हो जाएगा कितना, सेल एक्सपेंस 1,50,000। और उसके साथ हमारा तीन चीज़ हो गई और हमें अब टोटल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 प्लस 180 प्लस 1,50,000 जो हो जाएगा 4,50,000। कितना होगा बच्चा, 4,50,000 वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 4,50,000। अब बच्चा टोटल की बारी, तो यहाँ पे 18 लाख हमने लिखा तो हो जाएगा 22,50,000 इंटू 100 और 28 लाख हमें दिया हुआ है एज इट इज़ हमने लिख दिया। डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 28 लाख इंटू 100 करोगे तो 80.35 लिखो या 36 लिखो तो चलेगा, 36 लिखते हैं परसेंटेज। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो गया। प्रॉपर नोटबुक में लिखो, क्लैरिटी अब आनी चाहिए कि सर ने कौन सी चीज़ बोली। फाइनेंशियल कॉस्ट मना किया एंड लॉस ऑन नॉन करंट एसेट हम नहीं लिखते और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। 3 डायलॉग प्रॉपर ध्यान रखना, तो ये रेशियो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के